अभी उसके बाद क्या हुआ कि लगातार म्यूजिक में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं 7th क्लास तक। फिर 8th क्लास में क्या होती है, सारे मेल सिंगर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनकी आवाज़ चेंज होती है। आपका ये बड़प्पन है कि आप ये कह रहे हो कि माँ सरस्वती ने आपको चुना, आपने म्यूजिक को नहीं चुना। तेरी सुरमई निगाहें क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी और मैं आज यहाँ एक बहुत ही सुपर डुपर पॉडकास्ट शूट करने आई हूँ। पॉडकास्ट है आमिर के साथ। ही इज़ अ सिंगर और ही इज़ नॉट ओनली सिंगर, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आज का ये पॉडकास्ट हम उनके साथ छोटी छोटी बातें, उनकी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें शेयर करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बन मस्का और चाय। आमिर है, उनकी टीम की अपकमिंग सॉन्ग है जिसका इंतज़ार हम सबको है, और आमिर भी उस बारे में हमें थोड़ी बहुत बताएंगे कि उनकी इस गाने में क्या खासियत है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट विद आमिर। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज मेरे साथ में बहुत ही मैजिकल गाने वाले एक सिंगर है जिनका नाम है आमिर तारिक। इनकी जर्नी, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आमिर की मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है, तो इससे बेटर है कि मैं खुद आमिर से उसके बारे में पूछूं, उनकी जर्नी के बारे में पूछूं। तो आमिर, प्लीज़ आप बताएं कि आपने अपनी म्यूजिकल जर्नी कैसे स्टार्ट की। हाउ यू थिंक कि आपको म्यूजिक में ही आना है। आई थिंक कि म्यूजिक जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं चुनते हो, वो आपको चुन लेती है खुद से। तो म्यूजिक आपको चुन लेती है। तो व्हेन आई वाज 5 or 6 years old और 3 to 4 years old, so I used to sing मधुबन में राधिका नाचे रे सॉन्ग हाँ जी। घर पे बैठ के। जी। तो पापा पापा ही इज ऑल्सो ए सिंगर। उन्होंने नोटिस किया, फिर हारमोनियम पे लेके बैठने लग गए। जी। फिर जब मैं 6 साल का था, 5-6 साल का, क्लास 1 में, तो देन मैंने वही सॉन्ग स्टेज पे भी गाया, फर्स्ट प्राइज मिला। ओह माय गॉड, हाँ, ग्रेट। तो फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो तो तभी से मतलब कि काइंड ऑफ जब मैं असेंबली में खड़ा होता है फ्रॉम सेंट जेवियर्स, हाँ। तो मैंने आसमान के ऊपर देखा हाँ। और बोला कि उतना मेरे उस टाइम भी इतना मतलब मुझे याद है, 5-6 साल की उम्र में भी आसमान में, क्योंकि मेरे को फर्स्ट प्राइज ही मिले। तो आमिर तारिक फर्स्ट। तो मैं दौड़ के गया, दौड़ के जाके आई जस्ट टुक माय सर्टिफिकेट एंड ग्रेट। एवरीथिंग। ग्रेट। सो यू स्टार्टेड, मतलब आपको बचपन से ही पता था कि आपको ये यही है जहाँ आपको मुझे नहीं पता पहुँचना था, है। माँ हाँ। सरस्वती ने मुझे चूज कर लिया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने चूज कर लिया, बस ऐसा Good. चीज़ है। एंड आई हैव मेड द एफर्ट्स एंड एवरीथिंग। अभी भी एफर्ट्स ही कर रहा हूँ एंड अभी भी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और आपका ये बड़प्पन है कि आप ये कह रहे हो कि माँ सरस्वती ने आपको चुना, आपने म्यूजिक को नहीं चुना। तो हर सिंगर की अपनी एक जर्नी होती है, कुछ भी एकदम से नहीं हासिल हो जाती है। आमिर, आपकी म्यूजिक जर्नी जो भी आपने जब से स्टार्ट किया से लेकर अभी तक, कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जिनसे आप फाइट करके इस जगह तक पहुंचे हो। तो आप प्लीज़ वो शेयर करें हमारे साथ। तो आई वुड से आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम फ्रॉम सेंट जेवियर्स। तो वहाँ पे सारे टीचर्स, सारे प्रिंसिपल्स एंड एवरीवन, दे यूज्ड टू सपोर्ट मी इन म्यूजिक एंड एवरीथिंग। बचपन से करता था, क्लास फर्स्ट से, जैसे मैंने आपको बताया, जी। फर्स्ट प्राइज मिल गया। हाँ जी। तो मेरा म्यूजिक में 100 out of 100। ठीक है, तो हाँ। मम्मी पापा लेने जाए और किसी में अच्छा रह नहीं रहे, ये म्यूजिक में 100 out of 100 रहता था। ठीक है, हाँ। तो 5th क्लास तक ऐसे ही रहा, हाँ जी। ऐसे ही चलता है। 5th क्लास तक म्यूजिक था। अभी उसके बाद क्या हुआ कि लगातार म्यूजिक में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं 7th क्लास तक। फिर 8th क्लास में क्या होती है, सारे मेल सिंगर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनकी आवाज़ चेंज होती है। जी। तो व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड और समथिंग, मेरी आवाज़ भी चेंज हुई, हाँ जी। टीनेजर में एंड ऑल नेचुरली। एंड उसमें बहुत दिक्कत हो गया। तो मतलब ऐसा हो गया था कि मैंने मतलब गाने गाने ही नहीं गा पाता था, गाना हो ही नहीं पाता। तो फिर पापा ने मुझे गाइड किया कि कैसे ये जो मैच्योर वॉइस है उसको कैसे एम्ब्रेस करना है। एंड ही इज माय डैड इज हिज नेम इज तारिक, सो मोहा तारिक। सो ही इज वन ऑफ द माय गुरु। तुषार सर भी मेरे जी। गिटार गुरु हैं एंड मेरे पापा मेरे गुरु हैं। तो मोहा तारिक जी, तो उनका मैं हमेशा मतलब शुक्रगुजार रहूँगा, उनकी वजह से मेरी वॉइस उस टाइम बच गई।
मैंने होपलेसनेस एकदम छोड़ दी थी कि अब नहीं कुछ हो पाएगा। दैट्स तो व्हाई फैमिली मैटर्स। तो देखो पेरेंट्स का एक सपोर्ट है कि आप आज यहाँ तक पहुँच तो पाए। एक वहाँ पे स्ट्रगल रही। हाँ जी। अब उसके बाद जब मैंने वॉइस ले लिया एंड एवरीथिंग हो गया, हम्म, तो क्या एक कॉन्फिडेंस रहता है इंसान को, 14, 15, 16 साल की एज में। तो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंडियन आइडल, ठीक है। हम्म, तो आई वाज इन टॉप 30 में था मैं। सुनिधि चौहान, सलीम अर्शद साहब एंड अनु मलिक, तो वो लोग बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा गाते हो, ये है वो है एवरीथिंग है। बट क्या है कि इंसान की जो सारी जर्नी है एंड एवरीथिंग है, तो उसमें क्या कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान कभी पीछे भी रहता है। तो टॉप 30 में मैं रहा। तो उसके बाद चल के मुझे क्या है कि रिजेक्शन की आदत नहीं थी, हम्म, ठीक है। एंड बहुत मेरे को बुरा लगा इस सब बातों का एंड एवरीथिंग। तो वो भी एक स्ट्रगल हुई। तो फिर पापा में नहीं, अभी स्टडीज करो, एवरीथिंग करो, हाँ, आईटी जेई निकालो, ये करो वो करो। हम्म, सो देन आई हैव कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हम्म, देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कर लिया फिजिक्स में, हम्म। यू नो। आपने फिजिक्स में हाँ ग्रेजुएशन हाँ किया? हाँ, Good. आई एम फिजिक्स ग्रेजुएट। तो बहुत अच्छा हूँ मैथ्स में एंड आई यूज्ड टू टीच 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को एंड एवरीथिंग, मैथ्स पढ़ाना, Very साइंस great. पढ़ाना। हाँ, तो कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड एवरीथिंग। मतलब अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक। हाँ, अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक नहीं, दैट्स द पार्ट ऑफ द म्यूजिक ओनली। क्योंकि एम्पलीट्यूड और जितना भी फ्रीक्वेंसीज हैं एवरीथिंग है, लैम्डा बाई टी या कुछ भी जो भी है इक्वेशंस, जी, वो फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ड्रॉप एंड तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो तो म्यूजिक से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। साउंड इज ऑल्सो Correct. रिलेटेड टू म्यूजिक ओनली। तो वो एक पार्ट हो गया स्ट्रगल, हाँ जी, ठीक है। बच्चे की उम्र का स्ट्रगल, हाँ, फिर उसका टीनेजर की उम्र का स्ट्रगल, ठीक है। हाँ। बट वो स्ट्रगल नहीं बोला जाएगा, स्ट्रगल आपको बिल्ड करता है, बिल्ड करता वो है। बात लेकिन बिल्कुल सही है, हम स्ट्रगल से सीखते भी हैं। हम्म, और एक स्ट्रगल में हमने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा कि मुझे पहुंचना ही है कहीं, तो फिर हम जरूर पहुंचते हैं। और जब मैंने डिसाइड किया कि म्यूजिक ही करना है, हाँ जी, कि नहीं लाइफ टाइम में म्यूजिक ही करना है, तो बट हम्म, पेरेंट्स लोग को क्या रहता है, कितने पढ़े लिखे हो, इतने हाईली एजुकेटेड हो, एवरीथिंग हो, हाँ, एंड हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली एंड एवरीथिंग, पर्सनालिटी एवरीथिंग, ये कर लो वो कर लो, ये म्यूजिक हॉबी रहेगा। बट आई डोंट वांट इट हॉबी, आई वांटेड माय प्रोफेशन, आई वांटेड माय रिलीजन। so you are very much clear about this या कि मुझे म्यूजिक में ही आगे रिलीजन, बढ़ना मुझे मेरा मेरा म्यूजिक इज माय रिलीजन, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। है। तो सब चीज छूट जाए मेरे से, लेकिन मेरा म्यूजिक मेरे साथ में जाए। अगर मैं मरूं भी तो मेरा म्यूजिक साथ में जाएगा। तो दैट इज माई थिंग। तो देखा जाए तो म्यूजिक हमेशा म्यूजिक ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा मेरे पास रहा, जिसके वजह से आई गॉट, जितनी भी प्रॉब्लम आई लेकिन मेरे को हील कर दिया उसने, बाहर निकलते हैं। बाहर निकाल दिया हर चीजों से। तो दैट इज अ थिंग। फिर मतलब उसके दैट बाद इज अ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, हाँ। भोलेनाथ का देखा जाए तो अब हम लोग आज आ भी रहे थे, तो बीच में भोलेनाथ का केदारनाथ मंदिर मिला। तो भोलेनाथ का देखा जाए तो एक आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कि उन्होंने मेरी म्यूजिक से नवाजा, और उसके वजह से आई एम जस्ट आई कैन हील माई सेल्फ ऑन माई ओन। तो वो हो गया। अब प्रोफेशन में चुनना था, तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा पेरेंट्स को कि भाई मैं देखो इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो भाई अब मुझे इसको करने दो। तो अभी आई गॉट सेलेक्टेड इंटर्नशिप मेरे को एक म्यूजिक स्कूल का, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, और अभी भी मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आई वुड लाइक टू से आई वुड लाइक टू थैंक द होल फटाडोज स्कूल ऑफ म्यूजिक टीम। तो फटाडोज इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया, एंड उसमें मेरा इंटर्नशिप में हो गया। एंड धारनी प्रधान मैम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे टीनेज ईयर्स में, जब मैं 19 साल का था एंड ऑल, एंड शी हेल्प्ड मी, शी बिलीव्ड इन मी। तो वहाँ पर हो गया। लेकिन अभी क्या है कि सैलरी नहीं मिल रही थी 3 महीने तक। तो मैंने 3 महीना रात में कॉल सेंटर किया और सुबह में इंटर्नशिप किया, बिना सोए। सिर्फ संडे को सोता, हाँ, सिर्फ संडे को सोता था, और 3 मंथ्स यही काम ही था कि इंटर्नशिप लेके इंटर्नशिप करना है, और फिर रात में कॉल सेंटर करना है, फिर दिन भर वहाँ काम करना है, इंटर्नशिप, फिर यहाँ पे करना है, फिर हाँ। लेकिन सब कुछ होने के बाद मुझे जुलाई में मुझे आज भी याद है, जुलाई अगस्त में आई गॉट द ऑफर लेटर, और दैट वाज अ गुड अमाउंट, उस टाइप के हिसाब से बहुत अच्छी अमाउंट थी, एंड अ गुड पोस्ट एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद से चीज़ें म्यूजिक समझता गया। तो नॉलेज का भी 3 लेवल होता है। एक लेवल होता है यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर ए क्लीन स्लेट। एक लेवल होता है यू डोंट नो व्हाट यू नो एंड यू आर मिसफायरिंग एवरीवेयर। करेक्ट। और एक लेवल होता है यू नो व्हाट यू नो एंड यू नो योर लिमिट्स। सो ये तीसरा लेवल पे पहुंचने में मुझे अभी भी मैं आई एम जस्ट एम्ब्रेसिंग माई सेल्फ कि कैसे क्या है। ज्ञान का ज्ञान तो हो गया,
कैसे और इम्प्रूव करना है अपने आप को, कैसे और बुलंदियों पे जाना है, और कैसे एक इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग वॉइस बनना है. तो दैट इज ऑल्सो देयर. ऑल द वेरी बेस्ट आमिर. जहाँ तक आपने यहाँ तक की जर्नी की है, आगे भी जरूर पहुँचोगे. तो वही ना, एक मंजिल आप पालोगे तो फिर एक और दूसरी मंजिल दिखती है. तो लाइफ इज पैशन वही होता है लाइफ इज अ कि जर्नी. जब आप सेटिस्फाइड ना हो, आपको हमेशा एक लेवल ऊपर जाना था. दैट्स ऑल. हाँ हाँ. अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तो रुक जाओगे. So that's great. All the very best. Thank you so much. अमित, मेरी जो अभी की पॉडकास्ट है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन चाय बन मस्का, जो आपकी नई सॉन्ग आने वाली है. बन मस्का और चाय गर्मा Sorry. गर्म हो जाए एक बन बार करो मस्का तुम और try. चाय. वो थोड़ा बहुत उसके बारे में बातें हो जाए. अभी बन मस्का और चाय देखा जाए तो तुषार सर का थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड बिलीविंग इन मी कि नहीं आमिर तुम ये सॉन्ग कर सकते हो. एंड तुषार सर की ये जब वो छोटे थे, ही वाज टीनेजर और समथिंग, तो उन्होंने ये सॉन्ग को बनाया था एंड ही बिलीव्ड इन मी कि हाँ आप ये सॉन्ग करो. एंड उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसका बहुत बहुत थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. कब आ रही है आपकी ये सॉन्ग? अभी बस लाइक 10-15 दिन में इट विल गोइंग टू बी एयर एंड लाइव हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया. ग्रेट. सो आमिर से मेरा एक सवाल रहेगा जो आज के यूथ के लिए है कि आमिर, आपने इतनी लंबी जर्नी अभी तक ली और आगे भी आपको बहुत आगे जाना है. तो आप आज की जो यूथ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी, अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा. तो बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा. अच्छा इंसान बनोगे तभी आपको यूनिवर्स देगा, और यूनिवर्स आपको गाइड करेगा आगे बढ़ने के लिए. अच्छा इंसान बनो, अपने लिए भी बनो, किसी से बेवकूफ़ भी मत बनो, बट किसी का बेवकूफ़ बनाओ भी मत. अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे सो आई थिंक आपकी सोल भी प्योर रहेगी. और बीइंग एन आर्टिस्ट तो सोल प्योर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सही बात. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो वॉइस में वो शिद्दत रहेगी नहीं कि आपको चीज़ों को. तो एज एन आर्टिस्ट सबके यूथ को तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई डोंट नो द अदर प्रोफेशंस. आई नो माई प्रोफेशन, सो एंड आई एम अ वेरी काइंड ऑफ पर्सन जिस चीज़ में मैं नहीं जानता उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ. बट इफ कोई भी यूथ मेरे प्रोफेशन में है, गाना गा रहा है या कुछ भी कर रहा है, मेहनत करो पूरी की पूरी, बट साथ में अच्छे इंसान भी रहो कि आपका दिल अच्छा रहे. तो जब मुंह से जब आपके सुर निकले तो वो दिल को टच करे ऑडियंस के. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, बहुत सही कहा मेरा आपने कि हम प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन हमारा एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम अच्छे इंसान हो तो यूनिवर्स की एनर्जी, यूनिवर्स की चीज़ें हमारा साथ देती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ओके. तो आमिर, मुझे इस पूरी जर्नी में लाइक आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपने खुद काफ़ी स्ट्रगल किया, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना, जो आपके बहुत दिल के करीब हो? कोई एक ऐसी इंसिडेंट जब फर्स्ट टाइम किसी ने आपको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है, या कोई भी ऐसा जो आप शेयर मुझे देखा जाए तो आई थिंक कि जो सबसे बड़ा मुझे मोरल बूस्टअप मिला व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इंडियन आइडल, एंड सलीम मर्चेंट साहब एंड अनु मलिक साहब, सुनिधि मैम एंड एवरीवन ने मुझे जब अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, दैट रियली बूस्टअप मी कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ. आई कैन रियली बिकम. कि जब इंडस्ट्री लेवल के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा वो मोमेंट याद रहता है कि नहीं आमिर, यू आर दैट एंड यू कैन बिकम दैट. सो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बचपन में तो समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ. 15-16 साल 15 साल का था मैं, जस्ट 10th पास किया था मैंने, या 10th में ही था जो भी. तो लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आया था. लेकिन जब मैं आगे बढ़ा लाइफ में, तब मुझे वो चीज़ें हमेशा याद रही कि हाँ आमिर, यू कैन रियली डू द थिंग्स. मतलब उससे आपको एक तरह का मॉरल बूस्टअप मिला कि मुझे एक अपने और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, तो वो तारीफ से मुझे एक बहुत, क्योंकि अनु मलिक साहब ने बोलने लगे कि मैं भी अमिताभ बच्चन के सामने ऐसे ही करके हारमोनियम बजाता था एंड यू आर वेरी गुड, ये वाला आपने बहुत अच्छा ये लिया वो लिया जी. सो दैट रियली हेल्प्स मी. आमिर, आपकी फर्स्ट सॉन्ग कौन सी थी और क्या रहा आपका उस सॉन्ग के साथ एक्सपीरियंस? मेरी जो फर्स्ट सॉन्ग थी दैट वाज आई थिंक इट वाज इन 2021. ओके. तो सर मैं छोटा सा था एंड सर बहुत ही मतलब स्टूडियो अनवाइन के जो ओनर हैं तुषार सर, ही वाज रियली बूस्टिंग मी कि नहीं आमिर तुम कर सकते हो.
तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे क्या प्रोफेशनली कौन रिकॉर्ड सा कर। सॉन्ग था वो? सॉन्ग का नाम था क्या बात है, तेरी सुरमई निगाहें जानम क्या बात है, क्या बात है। बड़ा प्यारा सा सॉन्ग था वो। एंड है। अभी भी है, यूट्यूब पर है एंड एवरीवेयर है। तो उसमें आपको मेरा एकदम यंगर सेल्फ, जो एकदम टीनेज वाला सेल्फ वो देखने को मिलेगा, ये गंभीर वाला नहीं। 2 लाइन। सो राखी मैम के रिक्वेस्ट पे मैंने गिटार भी ले आया है अंदर से, और मेरा जो पहला सॉन्ग था, मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग, तेरी सुरमई निगाहें जानम क्या बात है, क्या बात है। तेरी सुरमई निगाहें जानम क्या बात है, क्या बात है। तेरी सुरमई निगाहें जानम क्या बात है, क्या बात है। तेरे जिस्म से है महका आलम क्या बात है, क्या बात है। तेरी जुल्फे हैं बरसात मौसम क्या बात है, क्या बात है। तेरी सुरमई निगाहें जानम क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू आमिर। तो ये सॉन्ग था फर्स्ट मेरा। थैंक यू आमिर, बहुत प्यारा सॉन्ग था वो। तो आपके हिसाब से वो आपका यंगेस्ट पर्सन है? हाँ, मैं ट्रैवल करके आया था, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको वो अच्छे तरीके से मैं गा पाऊँ। जी, या थैंक यू। आमिर, आपसे एक लास्ट सवाल, एज जी, ए बोलिए। सिंगर आपका ड्रीम क्या है? एज ए सिंगर देखा जाए तो मेरा ड्रीम ये है, ड्रीम आपने पूछ दिया तो मैं बता दूं अपना ड्रीम। बिल्कुल, आई वांटेड टू बिकम द बेस्ट सिंगर ऑफ दिस इंडिया। ऑल द सो वेरी दिस इज बेस्ट। माय ड्रीम। अब इसको मैं ओवरवेलमिंग बोलो या जो बोलो, बट आई वांटेड टू बिकम द लीडिंग वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, एंड दिस इज माय ड्रीम, एंड दिस इज माय होनी चाहिए ड्रीम। मुझे मतलब ये अचीव करना है कि लाइक आई रियली वांट टू गो अहेड एंड सब कुछ अचीव, मतलब ऐसा करना है कि कि लोग बोलेंगे ना हाँ मेरे क्या क्या मतलब ही इज अमेजिंग सिंगर। दैट इज माय ड्रीम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ड्रीम। ऊपर वाला जरूर कुछ ना कुछ आगे आपको रास्ते दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. आमिर, आपकी जो अपकमिंग सॉन्ग है बन मस्कान चाय, बेसिकली उसी सॉन्ग की पॉडकास्ट के लिए मैं यहाँ आई हूँ पुणे, आप लोगों के, आपकी टीम के साथ और बाकी लोगों के Studio in साथ Mind भी में, शूट हाँ। करने के लिए। तो उसकी 2 लाइनें जो आप सुनाना चाहें। So I'll just get my guitar. बन मस्का और चाय नरमा गरम हो जाए, एक बार करो तुम ट्राई, मूड बन जाए बटरफ्लाई। बन मस्का और चाय नरमा गरम हो जाए, एक बार करो तुम ट्राई, मूड बन जाए बटरफ्लाई। सो स्वीट, सो स्वीट। ये सॉन्ग मुझे इंतजार रहेगा इस गाने के रिलीज होने का। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग सॉन्ग। थैंक यू सो मच। आई विल प्रे कि आपका ये सॉन्ग सुपर सुपर हिट हो। And I would like to say, thank you so much, Rakhi ma'am, for coming all the way from Pune to a studio and Wind and taking out your precious time. And amazing. Thank you so much for that. Thank you so much. Thank you, Amir, to coming to our show. Thank you so much. और आई होप कि आमिर के साथ जितनी भी बातें हुई हैं वो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आमिर ने बहुत ही अपने दिल की करीब चीज़ें शेयर की है उसने अपनी जर्नी में। तो
अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, आपने कुछ अच्छा सीखा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। बन मस्का जाए, नरमा गरम हो जाए, एक बार करो तुम ट्राई, मूड बन जाए बटरफ्लाई।